आरटीओ वाले इन अधिकारियों ने, घूसखोर अधिकारियों ने राजस्थान को कलंकित कर दिया है। और ये घटना तब बंद होंगी जब परिवहन विभाग इन आरटीओ के अधिकारियों पर लगाम लगाएगा। और कम से कम एक क्लास तो इनकी ऐसी लगनी चाहिए कि इनको ये सिखाए कि आप कैसे इंसान से व्यवहार करो। को अभी आपने देखोगे घटना हुई थी, एक इंस्पेक्टर आरटीओ का सर से देके उसमें आंख फोड़ दी एक ड्राइवर की। सुरेश कुमार चौधरी जो कि काटा है उनका कोई 14 नंबर कट पे, वो दलाल है उनका। वो लेके वो आया वहाँ पे, सबसे मिला पुलिस वालों से चुपचाप चोरी छुपे, मेरे पास वीडियो में है सब कुछ। वो मिलके तुरंत जब आर्टिका के पास में शकीना बानू गई और वो गया, तुरंत गाड़ी में से रुपए निकाल के उसकी जेब में डाल दिया और मैंने तुरंत देख लिया उसी दौरान। रिश्वतखोर है सबसे बड़े। 14 नंबर में हर एक ट्रक वाला, हर एक ट्रांसपोर्ट वाला, हर एक इंसान उनसे परेशान है। एक दलाल ने तो मुझे ये बोला कि शकीला बानो का कुछ बिगड़ ही नहीं सकता, वो इतनी पावरफुल लेडी है इस डिपार्टमेंट में। लेकिन शायद सरकार ये भूल गई, प्रशासन ये भूल जाता है कि ये जो आम जनता जो सरकारें चुनती है उनकी ताकत के आगे ना तो सरकार बड़ी है और ना कोई अधिकारी बड़ा है। नमस्कार, मैं कमल देगड़ा। अभी आपने एक खबर देखी होगी, आरटीओ डिपार्टमेंट की आज ये स्थिति है कि रोडों पर आए दिन गुंडागर्दी की जाती है, ट्रक ड्राइवरों को रोज मारा पीटा जाता है, उनसे अवैध वसूली की जाती है और ये सब कुछ सरकार की नाक के नीचे होता है। ये बात तो मैं राजधानी जयपुर की कर रहा हूँ, बाहर तो क्या हालात होंगे तो आम जनता रोज वीडियो के माध्यम से देखती है। ट्रक ड्राइवर बेचारे रोज वीडियो बनाते हैं। लेकिन ये दिल्ली अजमेर हाईवे का मामला था, जहाँ एक गरीब व्यक्ति मजदूरी करता था, गौतम मीणा, जो एक सीमेंट का कट्टा लेने जा रहा था। रॉन्ग साइड से एक आरटीओ की गाड़ी आती है और उसके टक्कर मार देती है, हॉस्पिटलाइज किया जाता है। वहाँ भी मौके पर भी उन अधिकारियों द्वारा इतनी गुंडागर्दी की जाती है कि शायद उनकी कोशिश थी कि इस आम जनता को डराकर धमका दिया जाए। लेकिन जब उनकी पार नहीं पड़ी, गौतम मीणा जब ज्यादा घायल हुआ तो लाकर हॉस्पिटलाइज करवाया गया और आज उस गौतम मीणा की कहीं ना कहीं मृत्यु हो गई। और आप देखेंगे सर्व समाज के लोग उसको न्याय दिलाने के लिए यहाँ मौके पर हैं। आज गौतम मीणा की पार्थिव देह इंतजार कर रही है कि कैसे भी इन भ्रष्टाचारियों के मुंह पर कालिक पोती जाए, न्याय मिले। और रोज आए दिन जिस तरीके से आम जनता को परेशान कर रहे हैं, इन लोगों को न्याय मिले, इसी आस में हमारे साथ युवाओं की हमेशा लड़ाई लड़ने वाले युवाओं की आवाज मनोज मीणा जी भी मौके पर हैं। वकील साहब हैं जो उस समय मौके पर थे। पहले मैं वकील साहब से बात करवाता हूं कि क्या पूरा मामला था, किस तरीके से एक घटना घटी जो एक बेचारे एक गरीब व्यक्ति की मौत उसमें उस पूरे घटनाक्रम में हो गई। वकील साहब, क्या मामला हुआ था? मेरा नाम है एडवोकेट कोहिनूर कुमार मीणा। मेरे भाई उस समय मेरे साथ मौजूद थे, एडवोकेट मोहित सहरा। हुआ ये था, हम हमारे नीचे हुआ काम से हम जा रहे थे दौलतपुरा की तरफ। उस दौरान आरटीओ वाला हमारे आगे तरफ चल रहा था, जो कि आर्टिका कार थी 7 सीटर। उसके आगे चल रहे थे गौतम मीणा बाइक पे अपना सीमेंट का कट्टा ले जाते हुए। अब आरटीओ वाले को पहली बात तो तेज गति से चलाने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि उनका काम है पब्लिक सर्विस करने का, पब्लिक सर्वेंट है वो। जो कोई गलत तरीके से चला रहा गाड़ी उसको रोकने का, चालान करने का। पहली बात इनने इतनी तेज गति में गाड़ी चला रखी थी। मैं आपको दिखाऊं तो उनने जो टक्कर मारी है गौतम मीणा को, आप देख के सोचते रह जाओगे। इसमें जूम करके दिखाओ जी मनोज जी, वो टेंट नहीं। ये गाड़ी इतनी तेज चल रही थी, उस बाइक को इतनी तेज टक्कर मारी है। गौतम मीणा पहले तो विंडशील्ड पे गिरा है, फिर उसके बाद सीधा रोड पे गिरते ही उसके सर में गंभीर रूप से चोट आई, जो कि बहुत ही ज्यादा उसका खून निकल चुका था। और मुझे पता था कि भाई गौतम मीणा अब नहीं बचेगा, क्योंकि जिस स्थिति से हम देखे थे उसके टांगे ऊपर नीचे बिल्कुल बहुत गंदी हालत में कर दी थी उसको। उसके बाद भी आरटीओ वालों के कान के नीचे जू नहीं रेंग रही, वो बाहर नहीं निकल रहे बिल्कुल भी। हम जैसे थोड़ा सा आगे निकल गए, वापस रिवर्स ली हमने गाड़ी, क्योंकि आरटीओ वाला निकल नहीं रहा था। और हम भी इंसान ही है, एडवोकेट बाद में, पहले हम इंसान है। हमको कोई जाति धर्म से मतलब नहीं है। हम वापस जाए, वापस रिवर्स ली गाड़ी हमने खड़ी करी। वहां पे जैसे उनको लगा कि भाई आ रहे आगे से और भी जनता, तो वो जैसे हमको देखा उन्होंने बाहर निकलते हमने सबसे पहले भागे, गौतम मीणा को उठाया। एक एक्सयूवी गाड़ी थी 700 है ना, 700 थी, उसके अंदर बैठाया और तुरंत उनको रवाना करा सीकेएस के लिए। सीकेएस में इतना सीरियस मैटर कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल हो कोई नहीं लेता है। उनने तुरंत फिर एसएमएस पहुंचाया। अब एसएमएस में जो इलाज हुआ, कुछ भी हुआ होगा। आज 13 मार्च तारीख है, 13 मार्च को गौतम मीणा हमारे साथ नहीं है। हमारा ये पूरा जिम्मा उठता है कि हम उसको न्याय दिलाए, उसके परिवार को न्याय दिलाए। अकेला गौतम मीणा नहीं मरा है, पूरा परिवार जाता है एक आदमी के साथ। दूसरी चीज, उस दौरान जब शकीना बानो जो कि वहाँ पे हेड थी आरटीओ ऑफिसर 3 स्टार है, वो इतना उसके बावजूद भी वो इंसान ऐसे बोल रही है कि
हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको वीडियो बनानी बना लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जानो और ये काम जाने, ठीक है। हमारे पास हर एक चीज का एविडेंस है, कोई तीर नहीं मार रहे हम हवा में, हर एक चीज। आवेद जो रिश्वत थी उसकी गाड़ी में, वो एक सुरेश कुमार चौधरी जो कि काटा है उनका कोई 14 नंबर कट पे, वो दलाल है उनका, वो लेके वो आया वहाँ पे, सबसे मिला पुलिस वालों से चुपचाप चोरी छुपे, मेरे पास वीडियो में है सब कुछ। वो मिलके तुरंत जब आर्टिका के पास में शकीना बानो गई और वो गया, तुरंत गाड़ी में से रुपए निकाल के उसकी जेब में डाल दिया और मैंने तुरंत देख लिया उसी दौरान। रिश्वत खोर है सबसे बड़े ये। 14 नंबर में हर एक ट्रक वाला, हर एक ट्रांसपोर्ट वाला, हर एक इंसान उनसे परेशान है। सख्त से सख्त इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए और गौतम मीणा को न्याय दिया जाए, उसके परिवार को न्याय दिलाया जाए। अब आप देखिए इस पूरे मामले में जो नोटों की गड्डी थी वो भी दिखाई दे रही थी, इन लोगों ने वो भी बरामद करवाई थी, लेकिन उसके बाद भी एक सरकारी गाड़ी से एक गरीब व्यक्ति की टक्कर हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा, प्रशासन का कोई नुमाइंदा मौके पर नहीं आता। और सबसे बड़े शर्म की बात तो यह है कि एक उप मुख्यमंत्री की इसमें जिम्मेदारी, वो परिवहन मंत्री है, वो अपने अधिकारियों के साथ वीसी करता है और आज नौकरशाही इस तरीके से हावी है कि एक अधिकारी खड़ा होता है, फोन उठाता है और कहता है मैं मुख्यमंत्री की वीसी में हूँ। कोई प्रोटोकॉल का इन लोगों को कोई चिंता नहीं है, सरकार का इन अधिकारियों में, नौकरशाही में किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। उसी की आज ये बदौलत है कि पूरे राजस्थान के हाल बेहाल हैं, आम जनता परेशान है। मनोज जी से बात कर लेते हैं। मनोज जी, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर और क्या आपकी मांगे? आप धरना दे रहे हैं, न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, घटनाक्रम है जो आपकी जानकारी में है और अभी तक भी सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। 8 दिन मतलब 5 दिन इस घटना को हो गए, 8 तारीख को घटना हुई, अभी तक भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी। जो इंस्पेक्टर थी उनका जो स्टाफ था उनके ऊपर FIR दर्ज है, उनके ड्राइवर और जो शकीना बानो है उनके ऊपर, लेकिन अभी थाने वालों ने पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। आज जब उनकी डेथ हो गई गौतम मीणा की, परिवार वालों ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे घटनाक्रम हुआ। मैंने कहा चलो अब लड़ेंगे लड़ाई को हमारे, और मोर्चे के बाहर यहाँ सुबह से बैठे हैं। अभी तक ये देखिए सुबह से बैठे हैं, लेकिन अभी सरकार ना कोई बात करने को राजी है, ना कोई प्रयास करने को राजी है। और हम मांग कर रहे हैं कि भाई जो वो लड़का है जो चला गया, गरीब परिवार था, उनके 2 बच्चे हैं, तो छोटे बच्चे हैं, घर के ऊपर एक कमरा है जिसका टीन भी नहीं है, गेट भी नहीं है, कुछ ही नहीं है, वो कैसे रह रहा है भगवान जाने। हम ये कह रहे हैं सरकार से कि शकीना बानो को और उनके ड्राइवर को दोनों को सस्पेंड करो आप। दूसरा, उनकी आर्थिक मदद करो, कम से कम उनको 51 लाख रुपया हम दो, एक संविदा आप उनको नौकरी दो, और जो 2 बच्चे हैं उनकी जो पढ़ाई का खर्चा है वो सरकार उठाए, उन्हें निःशुल्क एजुकेशन मिले, अच्छी स्कूल में, अच्छी कॉलेज में। आज उनका बाप नहीं रहा, बाप का साया उनके सर से उठ गया। उनके पिताजी रहते, गौतम भाई रहता तो कैसे भी करके अपने बच्चों के साथ पढ़ाता, आगे बढ़ते बच्चे, पता नहीं कौन से फील्ड में जाके अच्छा नाम करते। लेकिन आज बच्चे अवसाद में, परिवार अवसाद में, उनके भाई सुबह से मेरे साथ बैठे हैं, उनके परिवार बैठे हैं, उनकी बच्चियाँ बैठी है, लेकिन ये सरकार की संवेदना बिल्कुल मर चुकी है। साहब, मैं ये कहूँगा कि राजस्थान को RTO के अधिकारियों ने लूट का अड्डा बना दिया कि राजस्थान में कितना लूट सकते हो उतना लूट लो। और आज भी अभी खबर आई है कि प्रेमचंद बैरवा जी ने ये कहा है कि एक इंस्पेक्टर उनको, एक RTO अधिकारी पर डे की 2 लाख रुपए की बंदी दे, 2 लाख रुपए उनको उगा के दे। 2 लाख उगाओ, चाहे 5 लाख उगाओ, चाहे कितने लोगों को मारो, पैसे उगाओ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये गौतम मीणा का सवाल नहीं है, ये सवाल एक न्याय का है। आने वाले समय में भी ऐसी घटनाएं आगे भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये घटना मूलतः कारण ये है कि शकीना बानो ट्रक ड्राइवर के पीछे, ट्रक के पीछे भाग रही थी पैसों की वसूली के लिए। इनको अगर कोई ट्रक दिख गया तो ये ऐसे टूट के पड़ते हैं जैसे कि सोने का जहाज जा रहा हो, उसे पकड़ लो, तो उसी को पकड़ने के चक्कर में इन्होंने एक्सीडेंट कर दिया। और इतनी बेशरम महिला शकीना बानो कि जो ये कह रही है, वकील साहब बता रहे कि कुछ भी कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसे अधिकारियों का कोई महत्व नहीं है, कोई अधिकार नहीं है नौकरी पर रहने का, जो किसी इंसान की जान ले ले और दबंग ये और कहे कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि परिवहन विभाग की वो लाडली है, वो उनको पैसे घुमा के देती है। तो हम चाहते हैं कि उनको सस्पेंड हो और परिवार की जो मांगे हैं उनको माना जाए, परिवार को संतुष्ट हो जाएगा तो हम धरना खत्म कर देंगे। नहीं, बाकी भजनलाल सरकार और अधिकारी ये सोच रहे हैं कि महज कुछ लोग हैं चले जाएंगे, तो मैं कह दूं कि हम जाने वाले लोगों में नहीं है। और अब बैठ गए तो हर पार की लड़ाई लड़ेंगे, और हमें लगा कि ये सुन नहीं रहे तो हम 2 घंटे 3 घंटे में कोई निर्णय करेंगे, और निर्णय करके चाहे हमें CMR जाना पड़े, चाहे कहीं जाना पड़े, हम वहां भी जाएंगे, लेकिन इस परिवार को न्याय दिलाएंगे। साहब, इसको न्याय मिलना चाहिए, गरीब परिवार का बच्चा चला गया, बड़ी दुख की बात है। लेकिन आप देखो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री का पता नहीं है वो कहाँ है,
उनका कोई बयान तक नहीं है, ना कोई प्रेमचंद बैरवा जी का बयान है। बयान तो बहुत दूर की बात होगी, बात करने तक को राजी नहीं है। तो मेरे को लगता है कि राजस्थान सरकार की संवेदनाएं मर चुकी है और राजस्थान सरकार को कोई मतलब नहीं है गरीब किसानों से, कोई मरे कोई जिए, उनको तो कैसे पैसा लूटा जाए उस बात से मतलब है। अगर ये बात अगर किसी उनके व्यक्ति पे लागू होती, उनके अधिकारियों पे लागू होती तो वो कार्रवाई भी कराते, कुछ करते, लेकिन वो कुछ नहीं करेंगे। अब ये बताओ मेरे को, भजन लाल जी का चाहे लड़का हो चाहे प्रेमचंद बैरवा जी के लड़के हो, वो तो फॉर्च्यूनर, बड़ी डिफेंडर, बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। अब ये गरीब किसान बेचारा बाइक से जा रहा है, मजदूरी कर रहा है, आप उसको भी नहीं जीने दे रहे हो। बताओ मेरे को, आपके बच्चे तो भाई हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, लेकिन गरीब किसान के बच्चे को क्यों मार रहे हो? और अगर ये घटना हुई है तो आप कार्रवाई करो। आप कार्रवाई के नाम पे चुप बैठे हो, मौन बैठे हो, इसलिए बैठे हो कि इनको लगता है कि सकीना बानो हमें कुमा कुमा के देगी और सकीना बानो के सस्पेंड पे हम कार्रवाई नहीं कर सकते। अभी अधिकारियों से बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि यार मनोज जी मांग बदल लो, हम ड्राइवर को सस्पेंड कर देते हैं, हम मुआवजे पे बात कर लेते हैं, हम नौकरी पे बात कर लेते हैं, लेकिन हम सकीना बानो पे बात नहीं करना चाह रहे। अब सकीना बानो पे बात क्यों नहीं करना चाह रहे बताओ मेरे को? इनके मन में पाप है, इनको लग रहा है कि सकीना बानो को बचाओ, वो तो हमें घुमा के दे रही है। और आप कहीं भी देखोगे साहब कि टोल पे लंबी लाइन ट्रकों की रहती है और उनको इतना परेशान करते हैं। कोई पंजाब, बिहार, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ का कोई भी वाहन चालक आता है, कोई ट्रक ड्राइवर आता है, कोई भी ट्रक जाते हैं तो वो खाने रुक गए, कुछ भी काम रुक गए तो उनको ये रोक लेंगे और उनको परेशान करेंगे। आज वो क्या कहते हैं बाहर जाके उत्तराखंड के लोग, यूपी के लोग, बिहार के लोग, कि राजस्थान में तो आरटीओ का आतंक चल रहा है, वो तो हमें वहां जाने नहीं देते, हमें परेशान करते। राजस्थान की छवि खराब हो गई। राजस्थान के लोग कहते थे कि राजस्थान तो मान सम्मान देने वाला प्रदेश है और आज आरटीओ वाले इन अधिकारियों ने, घूसखोर अधिकारियों ने राजस्थान को कलंकित कर दिया है। और ये घटना तब बंद होंगी जब परिवहन विभाग इन आरटीओ के अधिकारियों पर लगाम लगाएगा और कम से कम एक क्लास तो इनकी ऐसी लगनी चाहिए कि इनको ये सिखाए कि आप कैसे इंसान से व्यवहार करो। को अभी आपने देखोगे घटना हुई थी, एक इंस्पेक्टर आरटीओ का सर से देके उसमें आंख फोड़ दी एक ड्राइवर की। तो ये कोई मानवता वाली बातें थोड़ी है। बताओ पुलिस को या आरटीओ को, अधिकारियों किसने हक दिया कि आप सर से किसी की आंख फोड़ दो? आप कोई चैंपियन हो, कोई बॉक्सर हो, आप क्या हो? आप एक पुलिस विभाग में लग रहे हो, एक आरटीओ अधिकारी हो, आप लोगों को मार रहे हो। पुलिस का काम, आरटीओ का काम है कि भाई कोई एक्सीडेंट नहीं हो, वाहन सही चले, कोई बदमाशी नहीं करे। उल्टा काम हो गया, बदमाशी खुद कर रहे हैं और जनता को मार रहे हैं। और ये और कह रहे दबंग से हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो देखो, हम चाहते हैं कि सकीना बानो जैसी महिला पे कार्रवाई हो और जो गलत करे वो जेल जाए और सस्पेंशन हो और इस गरीब परिवार को सब न्याय मिले। नहीं तो जो लोग खड़े हैं इनका मनोबल भी टूटेगा कि यार कोई किसी को मार देगा, कोई किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा देगा, कल के दिन कोई बड़ा, कोई रईस ज्यादा, कोई मान लो किसी को रास्ते में चलते, फुटपाथ चलते मार जाएगा और हम कहते रहेंगे गलत हो गया। लेकिन सरकारें बड़े लोगों पे फिर कार्रवाई नहीं करेंगे, कैसे काम चलेगा? सरकार अगर खुद के अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं करेंगे कैसे काम चलेगा? सरकार को सबसे पहले कार्रवाई अपने अधिकारियों पे करनी चाहिए, जिससे मैसेज जाए कि सरकार, अधिकारियों हो चाहे जनता हो, सबके लिए कानून बराबर है। अब कानून बराबर कहाँ रहा है कि कोई बड़े अधिकारी है, गाड़ी से अगर एक्सीडेंट से कोई बच्चा मर गया तो सरकार तो कह रही है कि हमारी कोई गलती नहीं है। अभी तक कोई बयान नहीं आ रहा। ये बेशर्मी है सरकार की, ये सरकार की हठधर्मिता है। सरकार या तो इसमें संज्ञान ले और नहीं तो सरकार को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और ये गौतम मीणा सर्व समाज की लड़ाई है, सर्व समाज इसमें लड़ रहे, इंसानियत की लड़ाई है वैसे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो मीणा समाज से भी है और मीणा समाज की संख्या राजधानी में बहुत बड़ी संख्या में है। इतनी बड़ी संख्या में है कि भजन लाल जी को जगह नहीं मिलेगी जयपुर में रहने के लिए अगर इस बच्चे को न्याय नहीं दिया गया तो। और सर्व समाज के लोग यहाँ खड़े, गुर्जर समाज से लोग हैं, राजपूत समाज से लोग हैं, हमारे यादव समाज से लोग हैं, हमारे एससी समाज के लोग हैं, हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं, जर्नल के हमारे भाई खड़े, सब भाई खड़े हैं कि यार गलत हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार अगर कुंभकर्ण की नींद सोएगी तो ये गलत है, अन्याय है और इसके खिलाफ हम बिल्कुल भी अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस पूरे मामले को लेकर नरेश मीणा या किरोड़ी मीणा का कोई बयान आया? देखो, नरेश मीणा जी, किरोड़ी लाल जी सरकार में, मैं कहूँगा किरोड़ी लाल जी भजन लाल जी से बात करें। एक समाज का बेटा है और वो सरकार में मंत्री हैं और गरीबों के लिए लड़ते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं। तो इस बेटे की भी उनको गुहार सुननी चाहिए, परिवार के लिए काम करना चाहिए जिससे उनको न्याय मिले। नरेश जी से अभी कोई मेरी बात नहीं हुई है, शायद उनके ध्यान में नहीं होगा क्योंकि अभी 3-4 घंटे से मैं यहाँ बैठा हूँ। बात करेंगे नरेश भाई से भी और प्रयास करेंगे कि वो भी इस परिवार के साथ में खड़े हो। और मुझे उम्मीद है कि हम साथ में काम करते हैं, साथ में लड़ाई लड़ते हैं। उनके सर्वाइकल पेन है, पेन की वजह से शायद वो बेड रेस्ट पे है डॉक्टरों की सलाह से, लेकिन फिर भी मैं बात करूंगा। अगर उनका आना संभव हो पाए तो उनका आना भी चाहिए और सोशल मीडिया के माध्यम से उनको इस पे बयान भी दर्ज कराना चाहिए, अपनी टिप्पणी भी देनी चाहिए।
अगर कहीं ना कहीं जो लड़ने वाले लोग हैं आज राजस्थान के लोगों से उम्मीद करते हैं तो सब लोगों को बोलना चाहिए। तो आप देखिए परिवहन विभाग का मुख्य काम था सड़क सुरक्षा का, ओवरलोडिंग रोकना, अनर्गल जो वाहन चलते हैं उनको रोकना। लेकिन आज कहीं ना कहीं राजस्थान में जिस प्रकार का परिदृश्य है उससे लगता है कि शायद परिवहन विभाग को अवैध वसूली के लिए लगा रखा है ताकि राजस्व का रिकॉर्ड जुड़ता रहे। और ये जो बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, मंत्री हैं, मैं तो ये भी सरकार से निवेदन करूंगा कि आप इनकी एक बार संपत्ति चेक करवाइए कि इन लोगों के पास कितना भंडार भरे हैं। और ये आम जनता, जो गरीब व्यक्ति अपनी मजदूरी के लिए सड़कों पर निकलते हैं, जो उनको वो कुचल कर निकल जाते हैं और सरकार की नाक के नीचे बैठे रहते हैं। एक दलाल ने तो मुझे ये बोला कि शकीला बानो का कुछ बिगड़ ही नहीं सकता, वो इतनी पावरफुल लेडी है इस डिपार्टमेंट में। लेकिन शायद सरकार ये भूल गई, प्रशासन ये भूल जाता है कि ये जो आम जनता जो सरकारें चुनती है उनकी ताकत के आगे ना तो सरकार बड़ी है और ना कोई अधिकारी बड़ा है। आप इस मुहिम में ज्यादा से ज्यादा जुड़े और गौतम मीणा को न्याय दिलाने की कोशिश करें। सहयोगी नंदलाल शर्मा के साथ कमल देगड़ा, जयपुर।